हेलो फ्रेंड्स, इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का हमारा जो टॉपिक है और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है कि डिजाइन करना है बी आउटपुट इक्वल टू माइनस 2b1 प्लस 3b2 प्लस 4v3। हमें ये आउटपुट है, आउटपुट क्या आ रहा है, -2b1 प्लस 3v2 प्लस 4v3 को डिजाइन करना है यूजिंग द ओपेम। ठीक है, डिजाइन करना है यूजिंग द, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, यूजिंग द ओपेम ऑपरेशनल एम्पलीफायर, या ऐसे कह सकता है डिजाइन द एडर सर्किट। हमें ये आउटपुट चाहिए, आउटपुट। ठीक है, तो हमको डिजाइन करना है। ठीक है, हमें, आप क्वेश्चन समझिएगा, हमें ये आउटपुट लाना है और यूजिंग द ओपेम सर्किट से। ठीक है, तो या डिजाइन इन्वर्टिंग एडर कह दिया। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो इन्वर्टिंग एडर डिजाइन करने के लिए कह दिया है। कुछ भी कहा जा सकता है यूजिंग ओपेम अगर डिजाइन करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो आप ध्यान दीजिए कैसे डिजाइन करेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं ये आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टिंग एडर सर्किट है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म आया है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म की वजह से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप बनाएंगे। ये देखिए, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने बना लिया। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया, और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया। क्यों ग्राउंड कर दिया? क्योंकि आपको इन्वर्टिंग एडर बनाना है। और यहां से आप आउटपुट ले रहे हैं बी आउटपुट। यहां तक तो सेम सर्किट है। यहाँ पे देखिए, तीन इनपुट अगर सिग्नल है B1 B2 B3, जैसे कितना हो रहा है उतना इनपुट आपको यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमने इनपुट ले लिया। ठीक है, एक देखिए सेकंड इनपुट ले लिया हमने, फिर इसके बाद हमने थर्ड इनपुट ले लिया, ये आपका हो गया B1 मान लीजिए, ये हो गया B2 सिग्नल, और ये क्या हुआ, B3 सिग्नल। ठीक है, और इन रेजिस्टेंसों की वैल्यू आप रख लीजिए अपने मन से, R1 एंड R2 एंड R3। इन्हीं की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। डिजाइनिंग का मतलब हमें उसके एलिमेंट को कैलकुलेट करना है जिससे हमें इन इनपुट पे ये आउटपुट मिल जाए। ठीक है, और ये RF, तो हमें कुल मिला के हमें R1, R2, R3 एंड RF की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर ये आपका सर्किट डिजाइन हो जाएगा, जो हम आउटपुट चाहते हैं उस तरह से वर्क करने लगेगा। ठीक है, तो आइए उसको डिजाइन करने के लिए हम प्रोसीजर समझते हैं। जब भी कभी भी कोई क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए आएगा तो यहाँ पे जो आउटपुट दिया रहे कि ये हमें आउटपुट चाहिए, वो सर्किट हमें डिजाइन करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट दिया रहे, इन सबों के कोफिशिएंट ले लीजिए और इनका एलसीएम निकालिए। इन सबों के कोफिशिएंट लीजिए और इनका एलसीएम निकालिए। तो ये 2 है, फिर इसके बाद इधर कोफिशिएंट इसका 3 है, और इसका आपका 4 है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कभी माइनस दे सकता है। ठीक है, V2 भी, तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये देखिए 2 हमने ले लिया यहाँ पे, और ये हो गया 1, और ये हो गया 3, और ये क्या हुआ 2, फिर से 2 हमने ले लिया। तो ये देखिए, ये तो हो गया 1, और ये आपका 3, और ये क्या हुआ, और ये हो गया 1। ठीक है, फिर हमने ये 3 ले लिया, तो आप देखेंगे ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। तो इसका एलसीएम आप निकाल रहे हैं। जो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया इन तीनों का, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू हो गया कितना 12।
तो जो इनका एलसीएम आएगा वो आपकी वैल्यू हो जाएगी आरएफ की। आरएफ की वैल्यू होगा एलसीएम, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। ओम लिखना है तो ओम लिखिए, किलो ओम लिखना है तो किलो ओम लिखिए, जो आपके ऊपर है। क्लियर, क्योंकि आप डिजाइन करने चल रहे हैं। अब इसके बाद हमें आरएफ तो मिल गया, हमें R1 R2 R3 वैल्यू कैलकुलेट करना है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, इसका जो आउटपुट है, अगर ये ग्राउंड है तो ये पॉइंट P है, ये भी ग्राउंड हो जाएगा। तो VGC से, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, VGC अप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ से B प्लस इक्वल टू B नेगेटिव हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि जो B नेगेटिव है या ये BP है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कांस्टेंट। P पे आप नोड अप्लाई कर दिए, P पे आपने क्या अप्लाई कर दिया, नोड। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा B1 माइनस BP और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस ये हो जाएगा B2 माइनस BP डिवाइड बाई R2 और ये हो जाएगा V3 माइनस BP और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका R3 और ये हो जाएगा B आउटपुट माइनस BP डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका RF एंड प्लस 0 इक्वल टू 0। समझ गए होंगे। ये 0 मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ओपैम्प के अंदर कोई करंट इंटर नहीं करती है। अब आपने ऊपर प्रूफ कर क्या है कि BP की वैल्यू क्या है, 0 है, तो BP की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइनल आपका आउटपुट आएगा वो आएगा माइनस RF, ब्रैकेट में ये हो जाएगा B1 बाई क्या हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा B2 बाई क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा V3 बाई क्या हो जाएगा R3, ये आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके इसके इस तरह का बनाता हूं, माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा RF बाई क्या हो जाएगा R1 इंटू B1 और ये हो जाएगा RF बाई R2 इंटू B2 और ये हो जाएगा आपका RF बाई R3 इंटू V3। क्लियर, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको इससे कंपैरिजन कर लेंगे, इसका सीधे इससे कंपैरिजन करिए। तो देखिए इसमें दिया है, हमें डिजाइन जो करना था, ये दिया था 2B1 प्लस 3B2 और क्या दिया था 4B3 दिया था। क्लियर, ये दिया था। तो इससे कंपैरिजन कर लीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए RF बाई R1 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये RF बाई आपके पास R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एंड RF बाई R3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, जिसमें RF की वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। RF की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आ गया है 12 किलो ओम, ठीक है। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो ये देखिए आपके पास R1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगा 6 किलो ओम, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए R2 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 4 और किलो ओम, ठीक है। और ये आपका R3 वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 किलो ओम। तो आपने देखिए सारे टर्म कैलकुलेट कर लिया, आपने R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 6 किलो ओम एंड R2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 4K एंड आपका R3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने 3K, ठीक है। तो ये आपका जो आउटपुट गिवन था उसको आपने डिजाइन कर दिया यूजिंग द ओपैम्प। तो जब भी कोई भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन आएगा, आप ये बात ध्यान रखिए कि आप उसको देखने के बाद इन्वर्टिंग एडर है या इन्वर्टिंग एडर है या सब्ट्रैक्टर है, उस हिसाब से एलिमेंट आप लीजिए, जो आउटपुट दिया है वो आउटपुट कैलकुलेशन करिए, फिर इसके बाद उससे कंपैरिजन कर लीजिए। एक चीज और है, जब इस तरह का रहे कि RF के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर क्वेश्चन में RF दे देता तब हमें एलसीएम कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर RF नहीं दिया है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा,
इन जितने भी वोल्टेज हैं उनके कोफिशिएंट का आप एलसीएम लीजिए, वो एलसीएम का जो वैल्यू आएगी वो आपकी आरएफ रिप्रेजेंट होगा। फिर इसके बाद सिंपल आपका इन्वर्टिंग एडर का जो आउटपुट आएगा और जो आपने फाइनल आउटपुट कैलकुलेट किया है, इन दोनों का हम कंपेयर कर लेंगे, इन दोनों का हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों का कंपेयर करने के बाद इसके बाद आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। ये देखिए एक नए नए टर्म है, ठीक है, जिसमें आरएफ आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये रख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन देखिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, AKTU के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है कि ये देखिए इस तरह का दिया है इसमें, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये दिया है, इसमें अब आउटपुट डिजाइन करना है। ये दिया है, ये दिया है आपका B1 माइनस 3B2 प्लस 4V3, ये डिजाइन करना है। ठीक है, ये डिजाइन करना है आपको इन्वर्टिंग एडर से। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। बी आउटपुट इक्वल टू B1 माइनस 3V2 एंड प्लस 4V3, हमको ये डिजाइन करना है यूजिंग द ओपियम। ठीक है, तो इन्वर्टिंग एडर हमें डिजाइन करना है, तो हम इसको क्या किए, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जो हमारा जो आउटपुट है उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये बताइए, ये आ जाएगा माइनस B1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3V2, क्लियर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस 4V3, ये आ जाएगा। फिर देखिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे B1 लगा लीजिए जो माइनस आ रहा है अंदर, फिर इसके बाद B3 किस पे है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। इसके बाद अगला आपका टारगेट होगा, तो ये सर्किट आपने बना लिया, ये सर्किट आपने बना लिया। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से था तो इसको हमने चेंज किया, ये सर्किट आपने बना लिया। देखिए कैसे बना, हमने माइनस इसको लगा लिया क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी आएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग एडर की हम बात कर रहे हैं, तो माइनस हमने बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद बचा हुआ ये टर्म है, तो ये बचे हुए टर्म में आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पे माइनस B1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस B2 माइनस B3 माइनस 4V3 आ रहा है। तो ये देखिए B1 तो ये आ ही रहा है और यहाँ पे माइनस B3 देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे माइनस माइनस सेव करके ये प्लस बनता है जो हमारा आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद जो अंदर माइनस आ रहा है वहां उन वोल्टेज पे इनपुट पे हम माइनस लगा लेंगे। फिर इसके बाद हमारा टारगेट वही सेम है, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें आरएफ नहीं दिया है, क्या एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 3, या इसका क्या हो जाएगा 4। तो इसका एलसीएम निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 1। 2 से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया 1, ये आ जाएगा 3 से फिर इसके बाद ये 1 और ये 1 और ये 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, सॉरी 4 है ना, नहीं सही। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप बता सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। 12 किलो ओम ले लीजिए। ऐसा ये नहीं है कि 12 ही आएगा हमेशा, आप चेंज होगा, हम जैसे इनपुट लिए हैं उसके हिसाब से ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आरएफ की वैल्यू तो हमें मिल गया 12 की। ठीक है, अब इसका जो आउटपुट आता है डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता दिया हूं, तो इसका आउटपुट क्या आता है, बी आउटपुट इक्वल टू माइनस आरएफ आता है ब्रैकेट में। ये देखिए B1 बाई आरएफ, B1 बाई R1, तो माइनस B1 बाई क्या हो जाएगा, माइनस B1 बाई क्या हो जाएगा R1, प्लस ये हो जाएगा B2 बाई क्या होगा आपका R2, बहुत बढ़िया, प्लस इसके बाद क्या होगा
-V3 क्या हो जाएगा, -V3 बाई क्या हो जाएगा आपका R3, ये आ जाएगा। ठीक है, RF को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि हम इसको इस टर्म में बना चुके हैं। तो माइनस ये हो जाएगा, ये देखिए -RF बाई R1 इंटू V1, और ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा RF बाई R2 और इंटू V2, और ये आ जाएगा माइनस, माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा RF बाई R3 इंटू V3, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका इससे कंपेरिजन करिए तो आप देखिए, आपको यहाँ से हमें दिया है बी आउटपुट इक्वल टू माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या हो गया -V1 प्लस ये हो जाएगा 3V2 एंड -4V3 आ रहा है, ये आ रहा है। इससे कंपेरिजन कर लीजिए, इससे कंपेरिजन करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा आपके पास, RF बाई क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, एंड RF बाई क्या हो जाएगा आपके पास, R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा RF बाई आपके पास R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 आ जाएगी। अब इसके बाद आपको RF की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, RF की वैल्यू रख देंगे, RF की वैल्यू रखिए तो ये कितना हो जाएगा, R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 12 किलो, यहाँ पे RF की वैल्यू रखिए 12, तो ये कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4K आ जाएगा। यहाँ पे रखिए अगर R3 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 3K आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से देखिए ये सिग्नल डिजाइन हो गया, मतलब आपके पास R1 की वैल्यू आ गया 12K, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, R2 की वैल्यू आपके पास हो गई 4K हो गई, एंड R3 की वैल्यू आपके पास 3K हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सर्किट है, जो इसमें इनपुट प्रोवाइड करोगे तो ये जो फाइनल आउटपुट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। क्लियर, तो जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन आएगा, जो मैं प्रोसीजर बताया हूँ इसी को आप फॉलो करते जाइएगा, आपको 100% आंसर मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।